सिर के नीचे दोनों हाथ, पैर मुड़े हुए, दोनों पैर आपस में सटे हुए, घुटना सटे हुए, दोनों पैर लेफ्ट की तरफ गिरेंगे और सिर राइट की तरफ, पैर लेफ्ट में, सिर दाहिने तरफ, कैंची की तरफ, कैंची एकदम। फिर बीच में लाएंगे, दोनों पैर राइट की तरफ और सिर लेफ्ट की तरफ, बीच में दोनों पैर लेफ्ट की तरफ, सिर राइट की तरफ, श्वास छोड़ते हुए, बीच में श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, बीच में रिलैक्स। फिर से लेफ्ट करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे, पैर सामने खुली रहेगी, पैर सामने। और एक और अभ्यास इसमें, दोनों पैर सामने है, दोनों हाथ को सामने लाए, उठ के बैठ जाएंगे, पैर सामने खुली रहेगी और दोनों हाथ सामने, थोड़ा सा पीछे झुकेंगे और पैरों को उठा लेंगे तराजू की तरह, बैलेंस बनाएंगे। दोनों पैर ऊपर। नौकासन, नाव की आकृति में नौकासन, डॉन डॉन डॉन। इसमें दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ को मोड़ते हैं और फिर से दोनों पैर को उठाते हैं। तो पेट को कम करने के लिए, फैटी लीवर के लिए और पाचन के लिए इन अभ्यासों को कर सकते हैं। इसके बाद अगर जिनको अभी, जैसे कोई बच्चा भोज खा लिया है, अनपच हो गया है, उनके लिए या किन्हीं के लिए, बच्चे बड़े कोई भी है, उनके लिए दो अभ्यास है। पहला तो बत्तख चाल ये होती है, बत्तख चाल अभी करवाएंगे, अभी रिलैक्स जाएगा, बस 10 कदम चलना है। तो दूसरा है कौवा चाल। कौवा मतलब क्रॉ मतलब क्रॉस। ये हो गया क्रॉस, पीछे वाला पैर आगे, क्रॉस, पीछे वाला पैर आगे, क्रॉस, पीछे वाला पैर आगे, क्रॉस, पीछे वाला पैर आगे। अब बताइए कि इसमें पाचन से क्या संबंधित है, कहाँ पे प्रेशर पड़ रही है, ध्यान देंगे तो प्रेशर कहाँ पड़ रही है। तो ये अभ्यास जो थी कौवा चाल और बत्तख चाल, इसमें प्रेशर पड़ रही है ये पिंडलियों पर। तो जब देखे होंगे बुजुर्गों को नहाते थे तो इसको मालिश करते थे और पीटते भी थे। तो जब हम खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठते हैं तो पिंडलियां दबती है और हमारा पाचन सही रहता है। और उसी प्रकार ये हो गई पाचन तंत्र और ये हो गई श्वसन तंत्र। तो पाचन तंत्र को हम जितना प्रेशर देंगे, दबाएंगे, मालिश करेंगे, उतना ही ठीक रहेगा। अभी जो कौवा चाल और बत्तख चाल थी ये पाचन के लिए थी। खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, बताइए, खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, खूब पीना चाहिए। डॉक्टर चाहते हैं खाना खाने के बाद टहलना चाहिए, डॉक्टर चाहते हैं कि आप टहलते टहलते हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो जब हमारे शरीर में 70% पानी है, आपके पास दो खाना है, एक दलिया है, खिचड़ी है, ठीक है, और दूसरी तरफ है एक राजमा रोटी, घुगनी रोटी, ये घुगनी चूड़ा मुड़ी। दोनों में से कौन सुपाच्य है? दलिया खिचड़ी। क्यों है? आपको तो रोटी घुगनी बोलना चाहिए था, क्योंकि उसमें पानी नहीं है, दलिया में तो डूबा हुआ पानी है। तो ये जो आप बोले दलिया, ये आप बोले पूर्वजों से चलता आ रहा है, सुपाच्य है। लेकिन अभी जो डॉक्टर और यूट्यूब बोल रहा है वो चल रहा है, इसलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। खाना में 70% पानी होना चाहिए। अगर अभी 30% हो गया तो 30% बाद में हम पी लेंगे, इसलिए खाना में पानी पूरा होना चाहिए। या तो आप दलिया खिचड़ी खाइए या रोटी को पानी में डाल करके पूरा पी जाइए, दूध रोटी जैसे खाते थे लोग। तो पानी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम अभी पाचन तक गए थे, इसके ऊपर चलेंगे श्वास में। तो श्वास में क्या होगी? थायराइड, श्वास की समस्या, इनमें जिनको अभ्यास, जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए अभ्यास होगी। तो इसमें कि हम एक अभ्यास कर चुके हैं शशांकासन, श्वास संबंधी के लिए, और एक अभ्यास करना चाहेंगे है, करना चाहेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो देख लेंगे बैठे बैठे। श्वास संबंधी अभ्यास साइटिका, सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस पे दोनों में आराम होगी, थायराइड में आराम होगी। इन अभ्यासों से देख लेंगे या कर लेंगे। पेट के बल लेटते हैं सबसे पहले और दोनों हाथ को बगल में रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, नीचे। अब इसमें चेंज करते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऊपर और एक तरफ से पैर को देखेंगे, लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, दूसरी तरफ से पैर को देखेंगे, लेते हुए नीचे,
और फिर दूसरा अभ्यास इसमें कैंची फंसाते हुए पूरा उठाएंगे, पूरा नीचे रखेंगे। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, हाथ को कैंची फंसाते हुए लेफ्ट और इधर से राइट पे जी। ये अभ्यास लेट करके थायराइड वालों के लिए और जिनको श्वास की समस्या है उनके लिए। एक और अभ्यास है जो महिलाओं के लिए भी स्पेशल है और श्वास संबंधी भी है, वो अभ्यास को भी कर लेंगे। आराम ही है, ज़्यादा भारी नहीं है। तो वज्रासन में बैठे हुए हैं, घुटने पे खड़े हो गए और पहले देख लेते हैं। दोनों फैला लिए, हाथ को गोल घुमाते हुए हील को टच किए, सिर को पीछे ले गए, दूसरे हाथ को हील को टच, उष्ट्रासन। पहले हाथ को वापस लाए, सिर को लाए और दूसरे हाथ को लाए। तो जिनसे हो पाती है, जिनसे नहीं हो पाती तो उससे बेईमानी में देख लेंगे। ये बेईमानी हो गया। पैर को उंगलियों पर लाए, ये बेईमानी हो गया। डायरेक्ट पकड़ लिए और पैर को सटाए हुए नहीं रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। थोड़ा सा डायरेक्ट पकड़ लिए, सिर को पीछे और दूसरा हाथ पहले हाथ को लाएंगे, सिर को लाएंगे, फिर दूसरे हाथ को लाएंगे। उष्ट्रासन महिलाओं के लिए श्वास संबंधी और जो भी प्रॉब्लम है छाती से लेकर के गले तक, थायराइड से लेकर के जो भी। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम, एक दो अभ्यास और है आसन में, फिर हम प्राणायाम में चलेंगे। आसन में हम किस प्रकार चले थे? सबसे पहले जो हम सूक्ष्म व्यायाम किए वो पृथ्वी तत्व का हो गया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस तरह से हम स्टेप में चल रहे हैं। आसनों में भी तो पृथ्वी तत्व का अभ्यास क्या था? जो हाथ पैर को घुमाए, सूक्ष्म व्यायाम किए। जल तत्व का अभ्यास क्या था? जो सामने झुके, शशांक आसन और वो मांडूकासन। उसके बाद अग्नि तत्व का आसन अभी लेट करके किए। वायु तत्व का आसन, ये दो अभ्यास थे। पीछे झुकने वाला, कमर दर्द, स्लिप डिस्क साइटिका गर्दन का जो भी है, इसमें पीछे झुकना होता है। इसमें सारे सो करके पीछे झुकने वाला अभ्यास, दो अभ्यास। इसके बाद हम करेंगे आकाश तत्व का आसन। संभव है तो करेंगे, नहीं संभव है तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका भी उपाय है, शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। आकाश तत्व के आसन में कंधे और सिर पर वजन पड़ती है, तो कंधे पर वजन पड़ने वाला अभ्यास हल्का वाला ये हो गया सेतु बंद आसन। पैर को सीधा करेंगे और उसके बाद हलासन, सर्वांगासन। उसके बाद ये हो गई कंधे पर वजन पड़ने वाला अभ्यास जो कि आकाश तत्व का है। आकाश तत्व का मतलब माइंड और आंखें, इनमें जो भी प्रॉब्लम हो। उसके बाद शीर्षासन। शीर्षासन में नीचे 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 जमीन पर है। बच्चों को भी नहीं करनी चाहिए। शीर्षासन करने के बाद एक दो अभ्यास सामने झुकने वाला होता है, बच्चे को उनका ऐसे नहीं करना चाहिए। इसके बाद आसन हो गए। अब आते हैं हम प्राणायाम में। तो तत्वों के हिसाब से जो हम आसन बताएं, अगर आपको जल तत्व की समस्या है, जल तत्व वाला आसन कर लेंगे। जल में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे यूट्रस है, किडनी है और पेशाब संबंधित जो भी प्रॉब्लम है। अग्नि तत्व पाचन, फैटी लिवर और मोटापा। वायु तत्व श्वास संबंधी और थायराइड। आकाश तत्व इसका मतलब माइंड और आंखें। इस तत्व के हिसाब से अलग अलग आसन किए हमने अभी। अब इसके बाद करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम भी तत्वों के हिसाब से करते हैं। पहले कौन सा प्राणायाम करें, उसके बाद कौन सा प्राणायाम देखते हैं। सबसे पहले हम प्राणायाम करते हैं नाभि से, उसके बाद छाती से, उसके बाद गले से, उसके बाद होंठों से, फिर नाक से, फिर आंखों से और फिर मस्तिष्क से। ये सारे प्राणायाम नीचे से ऊपर करेंगे। फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्मली बैठ जाइए, आसन को चेंज करके। कपालभाति। कपालभाति श्वासों को छोड़ते हैं, सिर्फ दोनों हाथ बीच में रखते हुए।
करते रहेंगे। नहीं हुआ, मुंह बंद जनरेटर की तरह नहीं हुआ। चेंज करते हैं। लंबी गहरी सांस लिए, होंठ को बंद रख के मुस्कुरा दिए, पूरा एकदम पेट से धक्का करके। इसके बाद इसी को चेंज करते हैं। प्राणायाम एक ही है, अलग अलग किताबों में, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग प्राणायाम की आती है। लंबी गहरी सांस को लिए, हाथ को ऊपर गोल करते हुए हंसते हैं जोर जोर से। स्टार्ट। लंबी गहरी सांस लिए, स्टार्ट, 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 स्टार्ट। रिलैक्स, गले की मसाज। इसके बाद यहाँ तक अभ्यास हो गया। इसके बाद आते हैं ऊपर, दोनों हाथ को बीच में रखते हुए उज्जयी प्राणायाम, थायराइड वालों के लिए और जो धूल डस्ट से ट्रेवल करते हैं उनके लिए, या फिर जिनको आवाज को सुरीली बनाने है उनके लिए। दोनों हाथ बीच में। श्वास लेते समय ग्राफ प्रकार वाली साउंड, छोड़ते समय नॉर्मली सांस छोड़ देंगे। लेते समय सिर नीचे, छोड़ते समय सिर नॉर्मली बीच में। श्वास लेते समय आवाज निकालिए। लेफ्ट से लिए, राइट से छोड़े, एक ये चेंज करेंगे। लेफ्ट से लिए, राइट से छोड़े, राइट से लिए, लेफ्ट से छोड़े, दोनों से लिए, दोनों से छोड़े। एक, लेफ्ट से लिए, राइट से छोड़े, राइट से लिए, लेफ्ट से छोड़े, दोनों से लिए, दोनों से छोड़े। दो, लेफ्ट से लिए, राइट से छोड़े, राइट से लिए, लेफ्ट से छोड़े, दोनों से लिए, दोनों से छोड़े। रिलैक्स। ये था अनुलोम विलोम। जब हम लेफ्ट से श्वास लेते हैं हमारा शरीर ठंडा होता है, जब हम राइट से श्वास लेते हैं हमारा शरीर गर्म होता है। जब हम लेफ्ट करवट सोते हैं ऊपर वाला नाक लेफ्ट चलता है, राइट साइड सोते हैं ऊपर वाला नाक, ये लेफ्ट साइड सोते हैं तो ऊपर वाला नाक राइट चलता है। जिसका बीपी हाई हो या बुखार लगा हो वो तो गर्म है पहले से, शरीर को लेफ्ट से चलाएंगे, दाहिने को बंद कर लेंगे, या फिर करवट दाहिना ले लेंगे तो लेफ्ट नाक चलेगी, तो बीपी उसका नॉर्मल हो जाएगा। तो जहाँ तक नाक तक हम आ गए, इसके बाद आंखों के अभ्यास देख लेंगे। मदद से करवाइए आंखों के लिए, या जिनकी आंखें में प्रॉब्लम है उससे कीजिए, करवाइए। तो एक आंख को बंद करते हैं, बाएं को बंद कर लिए, दाहिना हाथ सामने, अंगूठे को देखते हुए, नाखून को देखते हुए, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ, हाथ तक श्वास लेते हुए दूर, छोड़ते हुए अपनी तरफ, लेते हुए दूर। श्वासों के साथ करेंगे, छोड़ते हुए अपनी तरफ, लेते हुए दूर, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ, लेते हुए। हो गया 3 बार। अब इसको चेंज करते हैं। श्वास लेते हुए दूर, छोड़ते हुए अपनी तरफ, श्वास लेते हुए दूर, हाथ सीधा साइड में अपनी तरफ, बगल में भैया, बगल में ये दूर और सामने। फिर चेंज करते हैं इसको, श्वास छोड़ते हुए नीचे, क्योंकि ये पेट के नजदीक आ रही है, कोई भी बॉडी पार्ट्स हमारा पेट की तरफ आएगी तो छोड़ेंगे। ये गोल हुआ, इसको गोल बनाएंगे, गोल ऐसे थाली की तरह गोल, छोटा ही बनाएंगे गोल। स्लोली स्लोली, बहुत स्लो, श्वासों के साथ छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास ले, अंगूठे को देखते रहेंगे। तो 3 बार हो गई, तो 3 बार फिर उल्टा करेंगे। श्वासों के साथ छोड़ते हुए नीचे और लेते हुए ऊपर, अंगूठे को देखते हुए, हाथों के अंगूठे को देखते हुए आराम आराम से रिलैक्स। दूसरे हाथ से करेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ, लेते हुए सामने, छोड़ते हुए अपनी तरफ, लेते हुए सामने, दूर करेंगे जितना दूर, अंगूठे को देखते हुए, सामने, दूर, सामने, दूर, सामने। छोटा सा गोल बनाएंगे, थाली के इतना गोल बनाएंगे और अंगूठे को देखेंगे 3 बार और 3 बार उल्टा गोल बनाएंगे।
उल्टा 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 जी। इसके बाद रिलैक्स, और इसके बाद दोनों हाथ से करेंगे। जिनका हाथ थक गया तो रिलैक्स, दोनों हाथ से इसी को करेंगे, सामने फिर दूर फिर गोल, छोटा सा गोल बनाएंगे अंगूठे को, क्योंकि हम देख रहे हैं, और फिर उल्टा गोल। तो आंखों की ये अभ्यास है। फिर क्या आंखों का अभ्यास, एक टक से किसी चीज को दूर देखते रहना है काफी देर तक, फिर आंख बंद कर लेंगे, फिर इधर उधर देखेंगे। जब तक हम उसको देख रहे हैं एक टक से आंख खुले रखेंगे, कोशिश करेंगे 4 टक इसको करते हैं। इसके बाद हम आंखों तक आ गए, अब ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम जो मेंटल पेशेंट है, जो भुलक्कर लोग हैं, जो डिप्रेशन वाले लोग हैं, उनके लिए है। ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम करने के बाद रुकेंगे तरीका। ब्राह्मणी प्राणायाम का मतलब क्या होता है, जो वाइब्रेशन गूंजती है हमारे ब्रह्मांड में, उसको सुनते हैं आराम से और गूंजने देते हैं। इधर उधर आंख मुंह कान को नहीं नोचते हैं। एक प्रचार होता है टीवी वाला, एक होता है रियल वाला करते हैं। तो कान के बटन को सिर्फ हम बंद करेंगे, अभी रुकेंगे, वैसे नहीं करते हैं, वही तो बता रहे हैं। तो जब हम आंखें अपने आप बंद कर सकते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं, कान को नहीं कर सकते हैं, तो कान को सिर्फ बंद करेंगे, या तो उंगलियों से या तो अंगूठे से। तो उसके बाद ब्राह्मणी रुकेंगे प्राणायाम में, जीभ को पलट के तालू में सटाते हैं। जिनका नहीं होता है कोई बात नहीं, दांत गैप रहेगी, दांत आपस में नहीं सटेंगे, दांतों में गैप। इसके बाद मैं साउंड को रिपीट करेंगे 4 बार। हो जाएगा तो हाथ घुटनों पर, फिर हम ओम चैंटिंग करके क्लास को खत्म करेंगे। तो हाथ को रखते हुए आंखें बंद और रुकेंगे 4 बार हूँ साउंड, हाथ नहीं नोचेंगे, सिर्फ इस तरह से कान को बंद करेंगे। स्टार्ट, 4 बार स्टार्ट। फोटो चुनाए को ढंग से। जिनका हो जाए दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद रहेगी। जिनका हो जाए दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद रहेगी। ध्यान श्वासों पर, लंबी गहरी श्वास को लेंगे छोड़ेंगे। जिनका हो जाए दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद रहेगी, लंबी गहरी श्वास लेंगे छोड़ेंगे। हम अपने ध्यान को उगते हुए सूर्य पर केंद्रित करते हैं। उगते हुए सूर्य की लालिमा को देखते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पहली बार में ओ को लंबा खींचेंगे, दूसरी बार में ऊ को, और तीसरी बार में मुंह को लंबा खींचेंगे। लंबी गहरी श्वास को अंदर लिए, रुकेंगे, लंबी गहरी श्वास को लिए, ऊ को लंबा खींचेंगे, रुकेंगे, श्वास को लंबा खींचेंगे, मुंह को लंबा खींचेंगे, मेरे बात दोहराएंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को आपस में रगड़ते हैं। गर्म हो जाने पर आंखों पर रखते हुए धीरे से अपने आंखों पर रखते हुए आंखें खोल लेंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम किए, आसन किए, प्राणायाम किए, एक अभ्यास बची हुए सूर्य नमस्कार पहले देख लेंगे, जिनको करना हो उसके बाद करेंगे। पहले देख लेंगे, कट करो, फिर से लो। आसन 8, वापस प्रवक्त आसन 9, अश्व संचालन, जो पैर पहले ले गए थे वही पैर को पहले लाते हैं। 10, दोनों पैर सामने, पादहस्त आसन। 11, हस्तोत्थानासन। 12, प्रणाम आसन। इसी को अगर चेंज करते हैं 24 में, तो राइट लेग को ले आएंगे, राइट लेग को लाएंगे, और पहले में अभी ले गए हम लेफ्ट को और लेफ्ट को लाए। इसी तरह से अगर जिनको करना है कर लेंगे। और कैसा लगा ये अभ्यास?
टीवी वाला अलग होता है, रियल वाला अलग होता है, कोर्स वाला अलग होता है। तो जो लोग को करना है कर लेंगे। और अभ्यास खत्म हो गई, बाकी रुकेंगे 1 सेकंड, बाकी लोगों को करने देंगे, रुकेंगे और कुछ करना चाहेंगे तो जिन लोगों को करना है 2-4 लोग कर लेंगे सूर्य नमस्कार। बैठे रहिए, 2-4 लोग सूर्य नमस्कार कर लेंगे। करेंगे सर, कोशिश करें। तो आइए करते हैं सबके साथ। सूर्य नमस्कार में भी कुछ है, कर लेंगे। जो लोग जिनको नहीं करना है बैठे रहेंगे, जिनको नहीं करना है बैठे रहेंगे। दोनों पैर पहले सटे हुए, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, छाती में प्रणाम, दोनों हाथ सामने ऊपर, पीछे झुकेंगे थोड़ा सा सामने जमीन की तरफ, पैरों के बगल में, और एक पैर पीछे मैदान में दौड़ने वाली स्थिति। सिर ऊपर, सिर गर्दन ऊपर, पूरा कमर नीचे, कमर सर नीचे, मैदान में दौड़ने वाले, घुटना जमीन पे, और दोनों पैर पीछे, पर्वतासन पहाड़ वाली मॉडल, कमर ऊपर, बॉडी को पीछे धकेलेंगे, ठुड्डी छाती में सटेंगे, और फिर कैट बनेंगे, दोनों घुटना जमीन पे, कैट बन गए दोनों घुटना जमीन पे, और दोनों हाथों के आगे छाती को लगाएंगे, ठुड्डी को लगाएंगे, पुशअप, बॉडी को आगे धकेलते हुए स्नैक आसन, फिर वापस घुटने के बल कैट, और कैट के बाद पर्वतासन, फिर लेफ्ट लेग को सामने लाते हैं दोनों हाथों के बीच में, अश्व संचालन, लेफ्ट लेग, सिर ऊपर, दोनों पैर को सामने लाते हैं, जमीन छूने वाली स्थिति, कमर ऊपर, कान में हाथ रखेंगे ऊपर आसमान की तरफ, झुकेंगे सामने छाती में, और छाती में आधा हुआ, और करेंगे, और रुकेंगे, वहीं पे खड़े रहेंगे, जमीन की तरफ, 3, 4, दूसरा पैर, 5, पर्वतासन, 6, टांग नमस्कार, 7, एकासन, 8, पर्वतासन, 9, अश्व संचालन, 10, पादहस्तासन, 11, हस्तानासन, 12 प्रणाम। रुकेंगे यहीं पे प्रणाम में, प्रणाम करेंगे, आंखें बंद, इसको पीछे घूम जाएंगे सूर्य की तरफ, पूरा घूमेगा। ओम भास्कराय च विद्महे सहस्त्रकिरणाय च धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय च विद्महे सहस्त्रकिरणाय च धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय च विद्महे सहस्त्रकिरणाय च धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। आप बोलेंगे, जमीन को छूते हुए प्रणाम करेंगे, प्रणाम, और 2.5 कदम पीछे चलेंगे, उधर ही घूमे रहेंगे, 2.5 कदम पीछे, 1, 2, और दूसरे के बराबर में 2.5, लेफ्ट या राइट 1 कदम को लेकर के अपने स्थान को छोड़ देंगे।